अभी अभी बस शॉवर लेके निकली थी मैं और फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना यहाँ बैठ के थोड़ा सा अपना मेकअप कर लिया जाए। आज घर में बैठ के मेकअप कर रही हूँ यार, मतलब घर में तो मैं मेकअप करती नहीं हूँ। लेकिन गाइस हैप्पी लोहड़ी, आज है लोहड़ी का डे और मैंने सोचा क्यों ना कोई लोहड़ी का आउटफिट वेयर कर लिया जाए। ठंड तो है, आप देख सकते हो। शॉवर लेने के बाद मैं यहाँ अपना कोजी सा नाइट सूट पहन के बैठी हूँ। फिर मेरा मन कर गया कि यार लोहड़ी के लिए कोई आउटफिट वेयर करना तो बनता ही है, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशनल वेयर करना फेस्टिवल पे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि आउटफिट वेयर करने से पहले क्यों ना थोड़ा सा मेकअप कर लिया जाए, है ना। तो मैं ना यहाँ ड्राइंग रूम में हीटर लगा हुआ था, तो यहीं पे मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई अपनी। और बस अभी मेरे थोड़े से हेयर वेट थे और जो थोड़ा बहुत बेसिक सा मेकअप होता है ना, मैं वही कर रही थी। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश जैसे कि मेकअप होता है ना यार, प्रोफेशनल, वो मैं नहीं कर रही थी, बिकॉज़ वो मुझे इतना करने भी नहीं आता है। लेकिन हाँ, कभी कभार कर लेती हूँ। ना कोई फेक लैशेस लगा रही थी, कुछ भी नहीं, बस जो बेसिक मेकअप होता है वही कर रही थी। स्किन थोड़ी सी क्लियर लगनी चाहिए एंड उसके बाद जो अपना आई शेडो, मस्कारा, लिप ग्लॉस है ना, ये इस तरह की चीज़ें थोड़ा बहुत यही करके मैं बैठ गई थी यहाँ पे मेकअप करने के लिए। और क्या था ना कि सूट वेयर करने का मेरा मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। बट यार मैं ये भी सोच रही थी कि शाम तक सूट वेयर करके मैं कैसे बैठी रहूँगी गाइस, क्योंकि ठंड है ना, तो ठंड में सूट के साथ इनर वेयर करके घर में बैठो। ऐसे समर्स डेज हो ना, फिर आप कुछ वेयर कर लो इस तरह का। समर्स में भी कहाँ यार सूट वेयर करे जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो घर में वही शॉर्ट्स पहन के बैठे रहते हैं। और अगर कहीं बाहर जाना हो तब ओकेजनली रेडी होते हैं हम लोग, है ना, तब भी आफत आ जाती है। लेकिन सर्दियों में फिर ठंड लगती है, तो सूट की लुक तो तभी अच्छी लगती है यार गाइस, जब आपने कोई स्वेटर ओवरकोट ना पहने हो, है ना। ओवरकोट्स के साथ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन यार सूट की लुक्स ऐसे ही नॉर्मली अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ, अगर यहाँ मेकअप तो स्टार्ट करूँ मैं एटलीस्ट, है ना। तो मैंने बस यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना मेकअप बेसिक सा जो था वो करना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे ना ये विंग आईलाइनर लगाना इस तरह से बहुत पसंद है गाइज़, है ना। ब्लैक कलर का ही लगाती हूँ मैं, और उसके साथ जो ये मस्कारा है ना, वो मैं ब्लू कलर का लगा देती हूँ, जिससे उसकी रिफ्लेक्शन ना बहुत अच्छी पड़ती है। एंड में थोड़ा सा बस मैंने जो बेसिक फाउंडेशन, कंसीलर एंड कुछ सीरम्स को ऐड करके, अपना मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन ऐड करके अपना एक बेस बना लिया था फेस पे। एंड उसके बाद यहाँ पे ब्लशर लगाने का टाइम आया, तो एंड में मैं ब्लश करती हूँ अपने चीक्स को एंड अपने लिप्स को थोड़ा सा उसी ब्लशर के शेड के साथ मैं लगा लेती हूँ। और हल्का सा कोई हाइलाइटर नोज़ की टिप पे और चीक्स पे लगा के, बस इस तरह से मेरा एक बेसिक सा मेकअप हो ही जाता है ना। तो मेरा मेकअप हो गया है डन। अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है गाइस। तो भाई मेकअप तो करके मैं बैठ गई थी, लेकिन उसके बाद इतनी लेज़ीनेस आई ना, पता नहीं, मैंने कॉफ़ी पी अपनी और उतनी देर में मेरे हब्बी आ गए थे। और फिर ना मैंने सूट तो नहीं वेयर किया क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी और शाम का टाइम हो गया। तो हम यहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट है, वहाँ पे आ गए थे वैसे ही राउंड लगाने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न है तो थोड़ा सा ऐसे मन करता है कि चलो विंटर्स हैं तो बाहर जाके कुछ सूप वगैरह पी के आ जाते हैं, ऐसे एक राउंड लगा के आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ आ गए थे और यहाँ पे हमने टोमेटो सूप ऑर्डर किया था, और साथ में बस इसी तरह से थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठे और थोड़ी बहुत बातचीत की और थोड़ी सी आउटिंग हो गई थी, है ना। पूरा दिन आज घर के अंदर, वैसे विंटर डेज़ चल रहे हैं ना, तो थोड़े लेज़ी लेज़ी डेज़ हो जाते हैं। और हमारी सोसाइटी में बोन फायर होती है और मैं अपने घर में भी बोन फायर करती ही हूँ गाइस, लेकिन पता नहीं इस बार मेरा मन ही नहीं किया करने का, पता नहीं क्यों। एक तो बालकनी में मैं वो अंगीठी वगैरह लगा के जला लेती होती थी, है ना। तो ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, हम वापस जब मार्केट से आए ना तो वहाँ बोनफायर हो रही थी। थोड़ी देर के लिए मैं नीचे खड़ी हो गई थी और उसके बाद हम ऊपर आ गए थे और डब्बू मैक्शू भी हमारा वेट कर रहे थे। डब्बू मैक्शू को भी मैं यहाँ बाहर लेके आ गई थी, इनको भी दिखाने के लिए। अब इन बच्चों को नीचे तो ले जा नहीं सकते हैं क्योंकि लोगों को डर लगता है, ऑब्वियस ही बात है ना। तो यहाँ पे सोसाइटी की गैदरिंग होती है इसी तरह से। और गाइस बस ये नेक्स्ट डे है अब, और आज है मकर संक्रांति। तो मैंने कल तो सूट वेयर नहीं किया था, लेकिन मैंने आज ये सूट निकाल ही लिया और मैंने सोचा क्यों ना चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरा लोहड़ी का आउटफिट क्या रहने वाला था।
तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब मेरी कोई फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग होती है, किटी पार्टी होती है या कुछ, तो हम कभी कभी थीम बेस्ड किटीज़ कर लेते हैं, जैसे जैसे जो कोई भी फेस्टिवल चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली थीम बेस्ड कर लेते हैं। तो इस बार वो भी नहीं हो पाया किटी, उसके बाद आई प्री किटी भी कर लेते हैं, ऐसे थीम बेस्ड या पोस्ट किटी भी कर लेते हैं, लेकिन इस बार हमने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया। तो अगर हम प्लान करते तो मे बी मैं ये सूट वेयर करती या मैं कुछ वेलवेट में वेयर करती, क्योंकि इसको वेयर करके जाना थोड़ा सा ना ठंडा ठंडा सा लग रहा था, क्योंकि ठंडा सूट है, वेलवेट में ठंड नहीं लगती। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइस। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो सबसे पहले तो हैप्पी लोहड़ी गाइस। और मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूं, बस अभी थोड़े बहुत अपने घर के कामों में बिजी थी। आपने पहले देखा ही है ना। तो मैंने क्या किया कि वो मेकअप वीडियो जो मैंने बनाया था ना गाइस, वो मैंने बनाया था कि मैं पूरा रेडी होंगी अच्छी तरह से, लाइक जैसे लोहड़ी पे होता है ना कि लोहड़ी एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है ना, तो उस पे आपको दिल करता है कि सूट वगैरह वेयर कर लिया जाए, है ना गाइस। लेकिन पता है क्या यार गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा ना मेरे को ठंड से ना ऐसे लगता है कि यार अभी सूट कौन पहने, क्योंकि सूट के साथ इनर पहनने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है ना। और बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हो ना, आपको कहीं ऐसे पार्टी फंक्शन में जाना है, तब भी आप उसके ऊपर ओवरकोट तो पहन सकते हो, लेकिन सूट का फिर वो लुक तो आता नहीं है। स्वेटर्स पहना सूट में अच्छा नहीं लगता। मतलब बोला जाए तो मजबूरी लगती है स्वेटर पहनना, ओवरकोट वगैरह पहनना, है ना। सूट को तो सूट की तरह ही पहनने का मन करता है ना गाइस, है ना। तो ना मैंने वो मेकअप तो कर लिया था गाइस, है ना। और उसके बाद गाइस सच्ची बोलूँ तो मैं रेडी नहीं हुई थी, बस वो मेकअप कर लिया था। सोचा था सूट वगैरह पहनूंगी, रात तक सूट पहन के रखूंगी और फिर हमारी सोसाइटी में लोहड़ी जलाते हैं ना, तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर वहां चले जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया गाइस। और पता है मैं पहले क्या करती थी, हमारी बालकनी में भी जैसे नीचे हम देख लेते थे, लोहड़ी नीचे जलाते थे और जलाते ही हैं, मतलब जैसे हर साल। तो वहाँ वहाँ चले गए थोड़ी देर के लिए, ऊपर से देख लिया। लेकिन जो एक कंफर्ट लेवल होता है ना, जैसे कि अपने घर में आप, जैसे मैं बालकनी में रख लेती थी लोहड़ी का सामान सारा, और हम बालकनी में बैठ जाते थे, म्यूजिक लगा लेते थे, खाना पीना चलता रहता था, बाहर से फूड ऑर्डर कर लेते थे। और फिर इस बार चल रहे हैं सेमी के प्री बोर्ड्स, और वैसा भी नहीं हो पाया गाइज, है ना। मेरा तो सेमी का तो बिल्कुल भी रेडी होने का मन नहीं किया, क्योंकि उसका मैथ्स का एग्जाम है। तो मैंने कहा यार रेडी हो जाओ। सुबह सुबह मैंने ना पूजा सेमी से करवा ली थी, सेमी ने पूजा करी थी। मैंने कहा आप करोगे इस बार लोहड़ी की पूजा, तो उसने ना जोत वगैरह जला दी थी मेरे लिए, ठीक है, मतलब करवा ली थी मैंने उससे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा तो बच्चों को होता है ना कि हमारे इंडियन ट्रेडिशंस हैं, तो थोड़ा बहुत हमें उनके साथ टच रखना चाहिए। तो मैंने उसका वीडियो तो नहीं शूट किया, क्योंकि यार पूजा कर रहे थे तो फिर वीडियो क्या शूट करनी, क्योंकि जो मूंगफली गच्चक रेवड़ी वगैरह लेके आते हैं ना गाइस, है ना, वो आपको पता ही है कि एक शगन होता है ना। और मैं तो बांट देती हूँ फिर वो जो हाउस वर्कर्स वगैरह हैं, जैसे मेरे घर में आती है हाउस वर्कर, उसको दे देती हूँ। स्वीपर्स आते हैं बाहर, मेन गेट गार्ड्स वगैरह होते हैं, उनको मैं बांट देती हूँ लोहड़ी वगैरह, ठीक है। तो बस गाइस इसी तरह से चलता रहा। फिर शाम को मैं चली गई थी अपने हबी के साथ, सैमी फिर भी नहीं गई, कहती मुझे रेडी होने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, आप लोग राउंड लगा के आ जाओ। तो मैंने घर पे जो लोहड़ी का, पहले मैं सोच रही थी यार हवन करना जरूरी है, कर लेती हूँ छोटा सा हवन, लेकिन वो रह गया, बस सुबह पूजा करी उसके बाद ऐसे ही रह गया। फिर वो मेकअप वीडियो बनाने में सारा टाइम चला गया, है ना। फिर शाम को चले गए हम थोड़ी देर मार्केट ऐसे ही घूमने के लिए, वहां पे बस एक सूप पिया, थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करी, वैसे ही घूमे फिरे और फिर वापस आ गए, है ना। फिर रात को आराम से नीचे सोसाइटी में लोहड़ी जल रही थी वो देखी, और उसके बाद अपना कंफर्ट लेवल देखा, टीवी लगा लिया, हीटर लगा लिया, मूंगफली ले ली, गच्चक रेवड़ी ले ली और बैठ गए टीवी के सामने, ठीक है। और वो भी नहीं हो पाया। लेकिन आज है नेक्स्ट डे गाइस, तो ठीक है, मैं तो नॉर्मली बस अभी शॉवर वगैरह ले लिया था। तो हैप्पी मकर संक्रांति गाइस, आज मकर संक्रांति है, कल लोहड़ी थी तो आज मकर संक्रांति है। तो मैंने ना सोचा था जो मैं सूट वेयर करने वाली थी, तो अभी आपने क्लिप में देखा ही होगा कि मैंने इस बार लोहड़ी के लिए सोचा था कि मैं लेकिन यार ये वाला सूट पहनूंगी, और ये ऑफ वाइट कलर का है गाइस, और इस पे इतना सुंदर वर्क हुआ पड़ा ना, आप देख सकते हो।
और हम जैसे मेरी किट्टी वगैरह होती है ना, उस पे भी हम जैसे लोहड़ी थीम रखते हैं या कुछ रखते हैं, लेकिन इस बार कल ही मेरी किट्टी आने वाली है और हमने कोई लोहड़ी सेलिब्रेशन थीम वगैरह कुछ नहीं रखा। पहली बार ऐसा हुआ, पता नहीं शायद हम लोग लेजी हो गए कि क्या हो गया कि ठंड ठंड लग रही है हम लोगों को, कि पता नहीं कहीं बुढ़े तो नहीं हो गए। लेकिन यार बुढ़े लोग तो ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं मुझे लगता है ना, देखने की बात है यार, बुढ़े भी हो गए अगर तो क्या हम इंजॉय करना छोड़ देंगे? मतलब बोलने की बात ये है कि यार सच में हम लोगों की एज हो गई है क्या? क्या हम लोग उन चीज़ों को वैसे इंजॉय ही नहीं कर पा रहे? पता नहीं क्या हो गया है यार, है ना। तो मैं ना, चलो छोड़ो वो वाली बातें गाइस। तो ये वाला ना मैं सूट देख लो आप, पूरा वर्क किया हुआ है इस पे, इतना सुंदर ना, और वाइट कलर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ना यार गाइस, है ना। तो ये इस पे ना सीक्वेंट वर्क है। और ना ये सूट मैंने बाय किया है, ये स्टिच्ड सूट लिया था मैंने। इसी के साथ ना ये शरारा सूट है गाइस, है ना। और ये देख सकते हो आप, शरारा पे भी ना पूरा वर्क है इस तरह से नीचे, ये सारा ये जो पोंचे आते हैं ना शरारा के वो है। और इसका फैब्रिक देख सकते हो, स्टफ बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस। तो पहन के ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है गाइस। इसी के साथ ना ये दुपट्टा भी बहुत सुंदर आया है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से ना मैं कुछ लोहड़ी पे अपना लुक क्रिएट करना चाहती थी यार गाइस, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाया। चलो अभी पहन के देखती हूँ, आज शगन कर लेते हैं एटलीस्ट। तो गाइस मैंने ना ये सूट थोड़ा सा लूज ही मंगवाया था, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना पाकिस्तानी स्टाइल लुक पसंद है जैसे सूट्स में, है ना। तो आप देख सकते हो इसका फिट ऐसे हल्का लूज आया है और मुझे ये ना बहुत अच्छा। एक सेकंड यार गाइस, लाइट नहीं अच्छी आ रही यहाँ पे। तो गाइज आप देख सकते हो इसका ना, ये रहा इसका गला, और इसका गले का कट बहुत सुंदर है, ब्रॉड है एकदम से ऐसे ना। बैक से तो ये सिंपल ही है, लेकिन इसके स्लीव में इसका स्टफ देख सकते हो, फैब्रिक, मुझे फैब्रिक का नाम नहीं आ रहा, सिल्क की तरह लग रहा है गाइस, सिल्क ही होएगा, क्योंकि मैं भूल गई हूँ, मैंने मंगवाया था थोड़े दिन पहले और फैब्रिक का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। साथ ही में गाइस बाजू में भी बहुत सुंदर वर्क दिया हुआ है ना ऐसे। तो एक तरह से ये पार्टी वेयर लुक ही है गाइस सूट का। और फिटिंग हल्की सी लूज है, मुझे ना ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत रेयर पहनती हूँ मैं ऐसे सूट्स वगैरह में, तो खासकर बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से मेरे सूट की ऐसे लुक आ रही है। और ये प्लाजो भी, इसका प्लाजो नहीं बोल रहे हैं इसको, शरारा गरारा जो भी है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। और साथ में मैंने एक छोटी सी बिंदी लगा ली है गाइस। आज मैंने वो वाला मेकअप नहीं किया आइज वाइज वाला, बस मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है हल्की सी। और मेरे बाल ना अभी वॉश करे हुए थे, तो फिर उसके बाद ड्राई हो गए थे, तो कर्ली रहते हैं, तो मैंने कोई हेयर स्टाइलिंग भी नहीं की। अगर प्रॉपर रेडी होती तो फिर हेयर स्टाइलिंग करती। साथ में ले लेते हैं ऊपर से दुपट्टा। तो इस तरह से ये दुपट्टा है, आप इसको साइड पे भी ले सकते हो ऐसे करके, बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाता है ना गाइस। और या फिर इस दुपट्टा को ऐसे गले में भी ले सकते हैं, है ना, ऐसे करके। बट मुझे ना ऐसे लेना बिल्कुल पसंद नहीं है दुपट्टा, अगर सूट्स वगैरह के साथ दुपट्टा लेना हो ना तो मुझे ऐसे पसंद है, ऐसे इस तरह से साइड पे थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे से दिखाती हूँ। तो गाइस मेरा वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं है, बस मैं खुद ही अपना कैमरा उठाती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ। तो इस तरह से, क्योंकि क्या है ना एक्चुअली, अगर सूट वगैरह के इस तरह ड्रेसेस के वीडियोस दिखाने हो तो कोई वीडियो शूट अच्छे से करे तो अच्छा वीडियो बनता है। बट सॉरी गाइज, मेरे से जितना हो पाता है मैं आपको दिखा देती होती हूँ ऐसे। तो आप देख सकते हो, मतलब मैंने इस सूट को ऑनलाइन बाय करा था, उसके बाद भी इसमें कोई कमी नहीं है गाइज, एकदम परफेक्ट फिट आया है, फैब्रिक एकदम अच्छा आया है, वर्क एकदम सुंदर है। और मतलब नीचे आप फ्लैट्स पहन लो, हील पहन लो, प्लाजो भी एकदम की फिटिंग भी वगैरह बहुत अच्छी आई है। तो यहाँ से नी के ऊपर से इसका हाफ कट शुरू हो जाता है। तो इस तरह से है ये सूट। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ इस सूट में। और वाइट कलर ना गाइस, वाइट कलर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, खासकर जो वाइट कलर है ना, उसको पहन के ना आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। और ये पीस का कलर भी है ना। और किसी भी ओकेजन में आप पहन सकते हो इसको, है ना। वाइट कलर तो सच में मेरे को बहुत पसंद है ऐसे ना। वाइट बहुत ही रेयरली लोग वेयर करते हैं। अगर आप कहीं
पूजा पे जा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो भी आप इसको इस तरह से कैरी कर सकते हो। लाइक बहुत ही सिंपल सा लुक बनाना है जैसे इस तरह से, तो बहुत सुंदर सा पाकिस्तानी लुक आ जाता है गाइस। मतलब पाकिस्तानी ड्रामास देख देख के ना सीरियसली मन करता है, ऐसे अच्छा लगता है। और हमारे हिल्स वगैरह में भी थोड़े लूज कपड़े पहने जाते हैं जैसे कि फिरन्स वगैरह होते हैं। तो मेरे साथ ना मेरे पास पहनने के लिए बहुत कुछ है। एक तो मेरी हिमाचली ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी, वो भी है मेरे पास इसके साथ पहनने के लिए, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अभी मेरे पास एक बहुत ही सुंदर जो इस सूट के साथ जा रहा था ना, पर्ल शेड में, ये देख सकते हो आप। इयर रिंग्स कितने सुंदर लग रहे हैं ना गाइस। तो अगर मैं कल रेडी होती ना गाइस तो मैं ठंड में ठिठुरती रहती, तो मेरी लोहड़ी तो मन जानी थी, लेकिन मैंने ठंड से फ्रीज हो जाना था। तो इस तरह से कुछ गाइस, मैं आपको ये चुन्नी हटा देती हूँ। अरे चुन्नी कैसे ले ली मैंने ऐसे, तो इस तरह से मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। अब आप देख सकते हो गाइस, मैंने ना ये डायमंड के स्टड्स पहने हुए हैं और अभी ये बहुत टाइट है, मैं निकालूंगी नहीं। बस मैं आपको जस्ट एक अपना लुक बताने लगी थी कि कल मैं अगर वेयर करती तो कुछ इस तरह से मेरा मन था कि मैं ऐसे पहनूं। और ठंड तो मुझे अभी भी लग रही है। और ये देखो इयररिंग्स की लुक कितनी अच्छी आ रही है ना। ये पीछे बहुत ट्रेंडिंग में थे इयररिंग्स, और मेरे सूट के साथ कितने ज़्यादा जा रहे हैं ना गाइस, ये है ना। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा ये लुक गाइज? मैं सॉरी आपके सामने बिल्कुल रेडी होके नहीं आई कि हेयर स्टाइलिंग करके आऊँ या कुछ। मतलब इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लो बन कर लेना था यहाँ पे, बाकी कर्ल्स कर लेने थे। और साइड पे वाइट कलर के रोज़ के फ्लावर्स है मेरे पास आर्टिफिशियल, वो मैंने एक दो लगा लेने थे, ठीक है। तो मेरा पूरा लुक बन जाना था गाइज इस तरह से। तो चलो कोई बात नहीं, अगर मैंने कल ही पहना ये सूट तो आगे समर्स में इतने सारे ओकेजन्स और इतनी सारी चीज़ें आती हैं और मेरी पार्टीज होती हैं, है ना, या घर में कोई फंक्शन होता है, तब मैं इसको वेयर करूंगी गाइज और पूरा लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो आप बताना आपको मेरा ये लुक कैसा लगा गाइज, कैसा लगा कैसा लगा। तो हाफ ही आता है यार वीडियो ना, एक सेकेंड। तो चलो गाइज अब मैं इसको ना चेंज ही कर लेती हूँ, क्योंकि इसको ना देखो ऐसे भी लेके बहुत अच्छा लग रहा है यार गाइज। दूर से दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो गाइज, ये है मेरा पाकिस्तानी स्टाइल। और वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इंडियन अटायर्स में हम लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं ना, पहनते हम लोग कम है, लेकिन सच में जो ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स है ना, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है यार गाइस, है ना। क्योंकि यार ज़्यादातर हम लोगों को घर में हम नाइट सूट्स में ही रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं। बाहर जाओ तो फटाफट आपको पता ही हो, जीन्स पहन लो, वही अपने बॉटम्स पहन लो एंड ऊपर से स्वेट शर्ट्स वगैरह पहन लो, इस तरह की चीज़ें ही करने का मन करता है, मतलब फटाफट जिसमें हो जाए। अब ये रेडी होना है ऐसे 24 घंटे रहना तो इजी नहीं है गाइस, है ना। हिंदी ड्रामा सीरियल्स में ही ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, और काम भी कितने करने होते हैं फिर घर में, है ना गाइस। तो इस तरह से मेरा कुछ ये लुक है और मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। और ये मैं कहीं पहनूंगी, देखना आगे किसी पार्टी फंक्शन वगैरह में। तो चलो गाइज, अभी सैमी होती ना, वो भी ट्यूशन गई है गाइज, तो अगर वो होती ना मेरा वीडियो बनाने के लिए तो सच में बड़ा मजा आना था, बहुत अच्छा बनना था। फिर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, मतलब जैसे कि इस तरह से। और इसके साथ बैंगल्स भी कैरी कर सकते हैं, कोई भी कलर की, है ना। रेड कलर ही अच्छा लगता है वैसे, कोई भी कलर का आपने अटायर वेयर किया हो, है ना। तो लेकिन वाइट भी वेयर कर सकते हो या गोल्डन, इसमें ना ये सिल्वर वर्क है ना। तो वाइट के साथ सिल्वर वर्क सच में बहुत सुंदर लगता है गाइस। अभी ऐसे कैमरा में इतना पकड़ नहीं पा रही मैं, लेकिन ऐसे बीच बीच में ना शिमर शिमर हो रहा है, जैसे मैं हिल रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइज आज है जैसे कि मकर संक्रांति, अभी बस मैं चेंज वगैरह कर लूँगी। और मकर संक्रांति है ना, तो हमारे हिमाचल में ना ट्रेडिशन है कि आज का दिन ना हमारे घर में बनती है काली माह की दाल की खिचड़ी, ठीक है। तो कोई बीमारों वाली खिचड़ी नहीं गाइस, महा की दाल की खिचड़ी बनती है। महा मतलब काली दाल की खिचड़ी बनती है। और बचपन से जैसे हमने घर में मम्मी वगैरह को देखा है, हमारी दादियों को देखा है घर में काली दाल की खिचड़ी बनाते हुए, तो हम लोग वही खाते थे। बस खिचड़ी बनाओ मकर संक्रांति लोहड़ी वाले दिन, और पूरी फैमिली आराम से बैठ के देसी घी के साथ खाती थी। तो आज का ना मेरा मेन्यू यही रहने वाला है। आज मकर संक्रांति है, शगन भी हो जाता है, खिचड़ी बनाना ज़रूरी होता है। तो चलो गाइस, मैं
करती हूँ चेंज और हम चलते हैं किचन में फटाफट से। पता नहीं सैमी की कॉल कब आ जाए मुझे कि मम्मा मुझे ट्यूशन से पिक कर लो, तो मैं थोड़ी सी प्रेपरेशंस कर लेती हूँ किचन में जाके। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं काली माह की दाल ले रही हूँ, मतलब ब्लैक दाल जो होती है। तो सवाल ये आता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों खाई जाती है। तो जैसे कि चावल को चंद्रमा के रूप में माना जाता है और शास्त्रों में चावल को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। काली उड़द की जो दाल है उसको शनि का प्रतीक माना गया है। हल्दी को बृहस्पति का प्रतीक माना गया है। नमक को शुक्र का प्रतीक माना गया है। और वैसे ही हरी सब्जियों का जो संबंध है ना वो हमारे बुध ग्रह से है। तो खिचड़ी की गर्मी व्यक्ति को मंगल और सूर्य से जोड़ती है। इसी प्रकार खिचड़ी को खाने से सभी प्रमुख ग्रह मजबूत हो जाते हैं, मान्यता ऐसी है। तो और मकर संक्रांति के दिन नए अन्न की खिचड़ी खाने से शरीर पूरा साल स्वस्थ रहता है, कहा तो ऐसे ही जाता है। और यहाँ पे मैंने ना ये जो हमारा ट्रेडिशनल कुंडी डंडा होता है ना, मतलब मैं बस वो वाला डंडा नहीं था, ये स्टोन की कुंडी होती है, मतलब हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में इसको कुंडी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया था, सूखा धनिया ले लिया था और साथ में हरी मिर्ची, और इसको पीसना है। इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं और साथ में डाल सकते हैं वो अदरक, लेकिन मेरे पास ना मैं पेस्ट डालने वाली हूँ उसका, तो साबुत डाल सकते हो तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पे एक कुकर ले लिया, उसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डाल देना। ठीक है। सबका यार खिचड़ी बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन हाँ हमारे हिमाचल में काली दाल की खिचड़ी तो ज़रूर बनाई जाती है, चाहे वो लोहड़ी का दिन हो चाहे मकर संक्रांति का दिन हो। ठीक है। तो मैंने भी सोचा कि आज मैं भी बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे भी बहुत मन कर रहा था यार ये खाने का। जब मैं हिमाचल से वापस आ रही थी अभी थोड़े दिन पहले, तो मेरी मम्मी ने बनाई थी और हमें आते वक्त वही खिला के भेजा था। तो ठंड भी पड़ रही है बाहर और साथ में बनेगी गर्मा गर्म काली दाल की खिचड़ी, तो मज़ा ही आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा बनाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है गाइस, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिफरेंट होएगा। दाल वही पड़ेगी, चावल वही पड़ेंगे, बाकी तो बस छोटा मोटा जो आप मसाले आप अपने तरीके से डाल सकते हो। जो बेसिक मसाले पड़ते हैं वो मैं आपको साथ के साथ दिखा रही हूँ। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 स्पून ज़ीरा, और अब ज़ीरा को थोड़ी देर से थोड़ा सा क्रैकल होने देना है। और जब तक ज़ीरा क्रैकल हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये है तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। इस वाले मसाले का मुझे नाम नहीं आता गाइस, ये है दालचीनी। और इन बेसिक से खड़े मसालों को डाल देना है। और एक फूल चक्री आती है, वो भी मेरे मसालों में नहीं थी गाइस, तो मैंने स्किप कर दी। साथ ही के साथ थोड़ा सा हींग लेना है और हींग को भी हमने इसमें ऐड कर देना है। ठीक है। और साथ में मैंने यहाँ पे जो सूखे धनिए और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था ना, उसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसमें ना अदरक और लहसुन को भी पीस के डाल सकते हैं, बट मेरी डॉटर को ना पसंद नहीं है जब वो अदरक के चंक्स जाते हैं मुंह में, तो उसको पसंद नहीं है, तो करके मैं स्किप कर रही हूँ। उसकी जगह मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि ये पेस्ट टेस्ट तो दे देगा अदरक लहसुन का, लेकिन जो इसके चंक्स वगैरह होते हैं ना वो नहीं जाएंगे खाने में। तो यहाँ अंदाजे से मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट ही, और इसको पकाना है। तो गाइज़ ये दाल मैंने वॉश करके रखी थी, साथ ही के साथ मैं यहाँ पे इसको भी डाल दी हूँ। और ये दाल मैंने ली है 1 कटोरी के आसपास, अपने अंदाजे से 1 कटोरी के आसपास मैंने दाल लिया है, क्योंकि मैं इसमें 2 कटोरी चावल की डालने वाली हूँ। तो इस तरह से दाल डाल दी और गैस फ्लेम को हम करते हैं हाई पे, और इस पे मैं डालने वाली हूँ हल्दी। तो बस गाइस कुछ इस तरह से मैंने ये सारा सामान डाल दिया। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं गाइस। अभी मैं इसमें ना नमक थोड़ा ही डालने वाली हूँ। अभी मैं सिर्फ इसमें 1 स्पून सॉल्ट का डालूंगी, बाकी अभी चावल भी डालने हैं ना, तो उस टाइम देखेंगे कि कितना सॉल्ट जाएगा। क्योंकि अगर 1 कटोरी दाल की गई है तो 2 कटोरी अगर मैं चावल डालती हूँ तो 6 कटोरी पानी की डलेगी सेम। ठीक है। तो क्योंकि दाल को ना हमें ये दाल लेट पकती है, तो इसीलिए इस दाल को पहले पकाना पड़ता है। 5-6 विसल्स आएंगी, उसके बाद फिर हम चावल ऐड करेंगे इसमें, बस तो हमारी खिचड़ी रेडी हो जाएगी। बाकी इसमें कोई प्याज टमाटर कुछ भी नहीं पड़ता गाइस। ठीक है। तो बस ऐसे करते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो अभी तो मैं दाल को पकने के अंदाजे से ही पानी ऐड कर रही हूँ, बाकी जब हम चावल डालेंगे तब देखते हैं कैसा होता है। तो देखते हैं कितने पानी की नीड है। तो अभी हम बस विसल लगाएंगे 5-6। इसी के साथ गाइस मैं बनाने जा रही हूँ, इस खिचड़ी में डालूँगी मैं दावत बिरयानी बासमती राइस, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्रेन्स। और ये मेरे फेवरेट हैं। या तो फिर मुझे अनपॉलिश्ड अपने पहाड़ी चावल अच्छे लगते हैं जो स्टिकी राइस होते हैं, या फिर मुझे ये दावत बिरयानी राइस अच्छे लगते हैं। तो गाइस बस अभी वीडियो बनाते बनाते ना क्या हुआ, मेरा कॉफ़ी पीने का मन कर गया। और शाम का टाइम है वैसे भी, है ना, शाम के 5:30 हो रहे हैं। तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना ली। लेकिन क्या हुआ ना कि मैं चेक कर रही थी अपना वीडियो, फ़ोन को निकाल रही थी स्टैंड से, उतनी देर में मैंने माइक्रोवेव में ही मैंने मिल्क को गर्म किया, उसमें कॉफ़ी डाल देती हूँ अगर मुझे क्विकली पीनी होती है। मैंने कहा थोड़ा सा बैठ जाती हूँ यार, है ना, एकदम से खड़े खड़े ना बैक पेन सी होनी शुरू हो जाती है। तो बस मैंने कॉफ़ी डाली और वो माइक्रोवेव में ना थोड़ी सी मिल्क गिर गया यार, बॉयल होके, टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया था मैंने। फिर मैंने कहा थोड़ी सी है, थोड़ा सा मिल्क था, मैंने कहा चलो मैं उसमें कॉफ़ी डाल दी। मैंने कहा थोड़ी देर हीटर के सामने बैठ के कॉफ़ी पी लेती हूँ। अभी ना मेरी दाल में 5-6 विसल्स आ चुकी हैं। और जो ये काली दाल है ना, इसको पकने में तो टाइम लगता है गाइस, लेकिन 6 विसल्स मैंने लगा दी है। अब स्टीम लग रही है, एक बार मैं चेक कर लूँगी, क्योंकि ना दाल को पूरी तरह से पकाना नहीं होता है ना, नहीं तो वो खिचड़ी की सच में खिचड़ी बन जाएगी। तो हल्की कच्ची रहनी चाहिए, जैसे कि राइस को 2 ही विसल लगेंगी। तो क्या होएगा कि राइस भी पकेंगे, तो जो बची हुई दाल है ना, जैसे कि थोड़ी सी कच्ची रह गई है, तो वो भी पक जाएगी उसके साथ साथ, है ना। तो एक एक दाल का दाना और चावल का दाना जब खिल के आएगा ना, तो वो अच्छी वाली खिचड़ी बनती है ना। कोशिश तो यही है गाइस, है ना। ये मैं बहुत कम बनाती हूँ, मैंने कभी भी नहीं बनाई है, मतलब एक आधी बार बनाई थी जब स्टार्टिंग में ना। इसको बनाने का भी टेक्टी होता है यार, मतलब जैसे कि अगर आप इसको बनाते हो तो दाल और चावल ना खिले खिले आने चाहिए। तो जैसे कि मैं जब छोटी थी ना, तो मैं एक बार अपने नाना जी के घर गई थी, तो मम्मी पापा के साथ। तो मेरे नाना जी ने ना इतनी टेस्टी खिचड़ी बनाई थी ना कि वो मेरे मुंह से ना टेस्ट ही नहीं कभी भूलता। हम गए और उन्होंने खिचड़ी बना के रखी हुई, उनको भी कुकिंग का था शायद शौक होएगा। तो उस टाइम उनके पास कोई था नहीं वहाँ पे अवेलेबल, तो उन्होंने बनाई खिचड़ी, साथ में घी, अचार, पापड़, दही। जो ये खिचड़ी के 4-5 हमारे वहाँ पे सर्व करते हैं। तो मैं तो दही रात को खाने नहीं वाली गाइस, है ना। पापड़ फिर बिना दही के वो सूखा सूखा सा लगता है, तो इसलिए मैं तो सिर्फ देसी घी डालूंगी खूब सारा। और क्योंकि खूब सारा देसी घी ना हिमाचली खिचड़ी में बहुत अच्छा लगता है। साथ ही के साथ इसमें मैं सूखी लाल मिर्च भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने हरी मिर्च डाल दी ना पीस के, फिर मुझे लगा ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। फिर मेरी दादी भी बनाती थी, है ना, तो वो तो चूल्हे पे बनाते थे गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती थी। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ मैक्सू सोया हुआ है, ये वेट कर रहा है अभी शाम का जाएगा, क्योंकि अभी खाना वाना तो इन्होंने सुबह खा लिया था। उसके बाद दिन को ना ठंड है तो ये कवर्ड ही रहते हैं गाइस, थोड़ी देर उठते हैं, बस वॉक करते हैं, चलते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। और वहाँ पे मैं आपको डब्बू दिखाती हूँ, डब्बू वहाँ पे बैठा हुआ है। मैंने ना यहाँ हीटर लगाया हुआ था, इसकी शेड पड़ रही होगी गाइस। साथ में वहाँ मेरा टीवी चल रहा है ऐसे ना। बस इसी तरह से गाइस क्या था ना कि फिर मेरी दादी चूल्हे में बनाती थी और बहुत बहुत अच्छी बनती थी। चूल्हे का खाना तो डिफरेंट ही होता है। सर्दियों में ना मैं जाती थी ना जब अपने घर, अपने दादा दादी के पास ना, तो इस टाइम पम्पकिन होते हैं हमारे वहाँ पे, ऑरेंज कलर के पम्पकिन मिलते हैं गाइस। मैंने ना ग्रीन कलर के पम्पकिन कम ही देखे थे, यहाँ पे तो ग्रीन कलर के पम्पकिन मिलते हैं, छोटे छोटे थे। हमारे इतने बड़े बड़े पम्पकिन, वो जो हैलोवीन पम्पकिन होते हैं ना, वो मिलते थे हमारे गाँव में। तो मेरे दादा ना उसको बॉयल करके ना, मतलब हमारी लैंग्वेज में उसको टुक्कड़ बोलते हैं, तो उसको ना बॉयल करने के लिए रख देते थे एक बर्तन में, और पता नहीं कितनी देर तक वो चूल्हे पे बॉयल होते रहते थे। और उसमें कोई मीठा नहीं डलना, कुछ नहीं, जैसे उन्होंने खोलना तो वो इतनी हेल्दी डिश, मतलब वो तो ऐसे ही निकाल के खा लेते थे, मतलब जैसे ना। तो मैंने भी तब टेस्ट किया। और उस आपको पता ही होएगा बाहर की कंट्रीज़ में पम्पकिन सूप्स वगैरह बनते हैं, और सेम वही चीज़ें हम लोगों की भी होती थी यार गाइस। लेकिन उस टाइम वैल्यू नहीं थी, पता भी नहीं होता था, है ना। बच्चों को वेजिटेबल्स खाना वैसे ही पसंद नहीं होता।
तो मुझे भी नहीं था, लेकिन अब जब मैं याद करती हूँ ना तो मैं कहती हूँ हाय यार, वो भी कोई चाइल्डहुड डेज थे, बस वापस आ जाए दोबारा से, मेरे दादा दादी वापस आ जाए, मैं उनके पास जाऊँ, रहूँ, उनका मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर नानी जी को तो मैंने देखा नहीं था, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे नानी जी एक्सपायर हो गए थे, लेकिन मैं नाना जी के साथ भी अच्छा था कनेक्शन, जैसे प्यार करते थे वो भी, है ना, बिज़ी रहते थे क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर थे उस टाइम पे, जब हम छोटे थे। फिर उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, फिर वो भी एक्सपायर हो गए थे, है ना। तो नाना नानी दादा दादी, ये रिलेशनशिप्स कभी भी नहीं मिलते गाइस लाइफ में आपको, है ना। और बस तब चाइल्डहुड में हम लोग, मैं तो बहुत टाइम स्पेंड किया है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, बहुत अच्छा वाला, मतलब लाइक उनके साथ जाना। मुझे आज भी अपने दादा दादी की बहुत याद आती है, सीरियसली यार, रोना भी आता है। लाइक ऐसे ना, मुझे कभी कभी लगता है कि काश वो लोग होते। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, उनकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स। और मुझे जैसे कि पता नहीं एक अटैचमेंट सी थी, और जब हम शायद छोटे होते थे तो कई बार हम लोग खिंच भी जाते हैं ना, जैसे कि उनसे, जैसे कई बार चिढ़ जाना, कोई बात बोल देनी उन्होंने या कुछ भी, है ना। अभी जैसे पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के पास जाते हैं, लेकिन जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी एक अलग वाइब होती है। और पता है मेरे ड्रीम्स में भी आते हैं कभी कभी, लाइक जैसे मेरे दादा दादी, है ना, और एक दो बार नाना भी आए हैं अब तो कम हो गया गाइस। लेकिन यार मैं रोना नहीं चाहती थी आज के दिन, मकर संक्रांति वाले दिन, लेकिन पता नहीं ऐसे ना कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है, जैसे ना अपने चाइल्डहुड में जब मैं उनके पास हॉलीडेज़ में जाती थी एंड ये वो, तो मुझे लगता है यार काश वो होते। अभी जैसे मैं अपने घर जाती हूँ ना हिमाचल भी, मम्मी पापा के पास, तो मेरा था जब तक दादा दादी थे ना, तो मैंने तो गांव जाना ही होता था, मतलब जो हमारा गांव वाला घर है, तो उनके पास मिलने के लिए मेरे को जाना ही होता था। मतलब लाइक जैसे ऐसे होता था कि मैं अपने दादा से मिल के आती थी और अपनी दादी से मिल के आती थी, और उनके हाथ का खाना खाना, नीचे बैठ के खिलाते थे चूल्हे के सामने, है ना। और क्या था ना कि आप लोग भी मिस करते हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, आपने टाइम स्पेंड किया होगा अगर उनके साथ, तो ऑब्वियस से करते होंगे, है ना। तो अब नहीं जाया जाता गाइज। अब जैसे मैं अपने घर तक जाती हूँ ना, तो फिर वहीं से वापस आ जाती हूँ, लेकिन जो अपना पेरेंटल होम है, जो हमारे गांव का घर है, वहाँ पे मैं नहीं जा पाती, क्योंकि वहाँ पे कोई होता ही नहीं है, दादा दादी नहीं होते। मेरे चाचा चाची जी भी बाहर ही रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, जैसे वो भी हिमाचल में ही रहती है मेरी सारी फैमिली, सिर्फ मेरी शादी हुई है पंजाब में। तो बाकी मेरी एक दो कज़न सिस्टर्स हैं जिनकी हरियाणा वगैरह में शादी हुई है, अदरवाइज़ सबकी, मेरी कज़न्स की, मेरे सबकी शादियाँ उधर ही हुई हैं, हिमाचल में ही रहते हैं सारे लोग। तो फिर ऐसे था, फिर क्या था ना कि अब मैं सोचती हूँ कि अब मैं कभी जाऊँगी ना, तो मैं अपने मम्मी पापा को बोल रही थी कि मैं गांव वाले घर ज़रूर जाके आऊँगी, अपने दादा दादी के घर। जैसे कि हम ना 1 नाइट स्टे करते थे, अभी जब दादा दादी होते थे मैं तो 10-10 दिन के लिए चली जाती थी यार गाइस। और लेकिन अब फिर मेरे पापा को बोला था कि जब मैं समर वेकेशन में आऊँगी तो 2 दिन का स्टे करके आया करेंगे अपने दादा दादी के घर वाले, जो पुराना घर है हमारा, है ना। उस टाइम वो घर मतलब जैसे मिट्टी के घर होते हैं, है ना, पूरे ट्रेडिशनल, तब वैसे बने होते थे। अब तो मिक्स कंक्रीट और ये वो सारी चीज़ों के भी गांव में घर बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन यार वो चाइल्डहुड में जो एकदम मडी हाउसेस होते हैं, मेरी दादी गोबर से लेपती थी सारे घर को, है ना, मतलब वैसे घर एकदम वुड हाउसेस, वो सारे हिमाचल में हमारे वो जो पुराने घर है वो वैसे ही बने हुए थे। तो बस ऐसे ही था गाइज़। तो चलो गाइज़, मैं ना इमोशनल हो गई आज। कभी कभी मैं भी, मतलब कभी कभी नहीं, मैं बहुत बार ऐसे थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, जैसे ना, क्योंकि टाइम निकलता जाता है यार गाइज़ हर इंसान का, है ना। जैसे हम पहले स्कूल में होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बड़े हो जाते हैं, फिर लाइफ चेंज होती रहती है ना, और सब कुछ पीछे छूटता जाता है, सब कुछ पीछे छूटता जाता है, मतलब जैसे तो। और जैसे कभी ग्रैंड पेरेंट्स थे तो हम ध्यान कम देते थे, या
देते भी थे, लेकिन अब जाके लगता है कि यार अब हम वो होते तो हमें ज़्यादा करना चाहिए था या ज़्यादा, है ना, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट थैंक गॉड आई एम लकी एंड ब्लेस्ड कि मैंने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है और मेरी लाइफ में उनकी मेमोरीज बहुत अच्छी हैं। चलो जहाँ पे भी हैं वो भगवान करे वो ठीक रहे, खुश रहे, सही रहे। और ऐसे ही है लाइफ, तो ऐसी ही होती है यार गाइस। देखो गाइस, मैंने अभी कुकर को खोला है और खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। दाल इस तरह से पकी है अभी हमारी। मैंने हाथ से चेक किया, मेरे हाथ में ना फ़ोन है तो मैं ऐसे चेक नहीं कर पा रही हूँ, बट मैंने किया दाना दाना दिख रहा है दाल का, है ना। तो मैं ना इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि अच्छा हुआ मैंने बंद कर दिया था कुकर, क्योंकि इस तरह की दाल चाहिए थी मुझे। और अभी थोड़ी सी और पकनी बाकी है, तो जब चावल डालूँगी ना तो इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा और चावल डलेंगे, फिर दोनों 2 विसल लगेंगी और मेरी खिचड़ी हो जाएगी रेडी। तो गाइज़ फाइनली मेरी खिचड़ी बनके रेडी हो चुकी थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी अच्छी बनेगी। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, एकदम खिली खिली सी गाइज़। पता नहीं क्यों ना, मैंने एक बार पहले ट्राई करी थी तो मुझसे ना ये बस इस दाल की खिचड़ी कभी भी नहीं बनती थी, क्योंकि जो माह की दाल होती है ना वो आपको पता ही है देर से पकती है और कितनी पकानी है। ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा ना मुझे मुश्किल लगता था। नॉर्मल खिचड़ी तो मैं बना लेती थी, पर इसमें दाल एकदम से सही मात्रा में पकी होनी चाहिए और चावल, तो खिचड़ी का स्वाद 2 गुना हो जाता है। और साथ में यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म घी के साथ इसको सर्व किया। और ये साथ में ना अपनी चंबा चूख लेके आई थी, हमारे चंबा की ये फेमस चूख होती है, तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट थी गाइज़। तो बाय बाय गाइज़, लव यू लॉट्स।